चंद्रयान 3 को देखिए कैसे खींचा। चांद की ग्रेविटी ने अपने अंदर सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट इंसर्ट हो चुका है और चंद्रयान 3 अब बेहद सफलतापूर्वक लूनर ऑर्बिट में चंद्रमा की ऑर्बिट में उसकी परिक्रमा कर रहा है जैसा कि प्लान किया गया था। इसरो के बाद अब सवाल यही उठता है कि कौन सा विज्ञान यहां पर लगाया गया जिसकी मदद से चंद्रयान 3 को चंद्रमा के गुरुत्व बल के अंदर उसके गुरुत्वाकर्षण बल की फील्ड के अंदर से एंटर कराया जाए। किस तरीके से हुआ और ऐसा करने से क्या लाभ मिलेगा चंद्रयान 3 को, और अगर नहीं होता है तो क्या हुआ, आइए समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, चंद्रयान 3 लूनर ऑर्बिट में एंटर कर चुका है और अब वह चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ चुका है। 40,000 किलोमीटर दूर तक सतह से चंद्रमा की सतह से 40,000 किलोमीटर दूर तक के चंद्रमा का गुरुत्व बल काम करता है और उस एरिया में इस फील्ड के अंदर इस रेंज में 0 से लेकर के 40 किलोमीटर तक के रेंज में जो कोई भी चीज़ आती है चंद्रमा उसे अपनी ग्रेविटी से अपनी तरफ खींच लेता है। अब चंद्रयान 3 जो था उस वक्त जब एंटर कर रहा था उसकी गति को बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया गया, 4-5-6 गुना उसकी स्पीड को रिड्यूस किया गया, तभी वो चंद्रमा की ग्रेविटी में अंदर एंटर कर पाया। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेज इसरो के सामने भी चंद्रयान 3 के सामने थे। जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उन्होंने जितने भी अपने रॉकेट टेस्टिंग की होगी वो धरती के एनवायरनमेंट की होगी। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो टेस्टिंग होती है वो धरती के एनवायरनमेंट में होती है और निकट जो पास का स्पेस होता है वो उस इलाके में होती है जब एटमॉस्फेरिक पास का स्पेस खत्म होती है। ऐसा तो किया नहीं जा सकता। किसी भी स्पेस एजेंसी के द्वारा ही लगातार रॉकेट फायर करते हैं और टेस्टिंग करते हैं कि मून के पास ग्रेविटी कैसी होगी या स्पेस ग्रेविटी कैसी होगी। बार बार तो लॉन्च नहीं कर सकते, तो उन्हें काफ़ी लिमिटेड नॉलेज रहता है। लेकिन पुराने जितने भी लॉन्चिंग हुई है उनका डेटा और फिजिक्स की समझ से इसे एकदम 100% इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। प्रॉपर तरीके से एक अज़्म चेंज किए जाते हैं कि यहाँ से स्पीड से जाने पर यह होगा। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम एक बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। क्या आप अपनी स्किल को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं तो नॉलेज टीवी हिंदी यूट्यूब के इतिहास में पहली बार लेकर एक ऐसा हिंदी यूट्यूब कोर्स जो आपको सिखाएगा मोबाइल से यूट्यूब वीडियो बनाने के टिप्स, जिससे आप अपने वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम आपको देंगे प्राइवेट ग्रुप का वो सपोर्ट जो आपको आपके YouTube अकाउंट बनाने से लेकर के पहला YouTube चेक प्राप्त करने तक आपके साथ रहेगा। तो अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को, बन जाइए YouTube जर्नी में हमारे हमसफर। धरती की ग्रेविटी के हिसाब से हमने बना लिया रॉकेट पर। अब इसे अगर भेजना है, इस यान को चंद्रमा की ग्रेविटी के अंदर भेजना है तो हमें कैलकुलेट करना होगा कि किस गति से उस समय यान वहां पहुंचे कि वहां उसकी फील्ड में उसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर चला जाए। अगर गति तेज होगी तो उसको स्कीप करके आगे चला जाएगा। अगर गति स्लो हुई तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे चंद्रमा की तरफ सीधा चला जाए और उसके बाद में वो क्रैश भी हो सकता है। और अगर गति एकदम तेज रही, उसके ट्रैक्टर भी गलत नहीं है जिससे डायरेक्शन से वो एंटर कर रहा है, तो भी वो क्रैश कर सकता है। इस केस में बाकायदा इसरो की टीम ने मिशन ऑपरेशंस वाले जो थे, इसरो के मिशन ऑपरेशंस की वो फील्ड होती है, वो ऑफिस होता था, वो प्रोजेक्टर रूम होता जहां पर बैठ सके। प्रोजेक्टर पर पूरी नज़र रखते हैं, टेलीमेट्री ट्रैकिंग कर तेज़ी से कमांड भेजते हैं। तो इन्होंने बड़े दिमाग से बहुत सही तरीके से अपने पुराने 2 मिशन चंद्रयान और चंद्रयान 2 की नॉलेज को लेते हैं। दोनों ऑपरेशंस में सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट इंस्पिरेशन सर्च किया गया, तो उनका ध्यान रखते हुए पुराने एक्सपीरियंस उन्होंने एंटर करवाया और पर्टिकुलर स्पीड पर पर्टिकुलर जगह पर इन्होंने स्पीड स्लो करनी शुरू की। इसे रिटायर्ड फेज कहते हैं। एक टाइम था जब उसकी स्पीड को इतना बढ़ाया गया तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ली थी। अब यहाँ पहुँचने के बाद अगर उसे मून की चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर भेजना था तो उसकी स्पीड को 7,000 से 3,000 किलोमीटर प्रति घंटे करना था। वो अचीव कर लिया गया। अब धीरे से अंदर एंटर कर चुका है। अब ये सर्कल करेगा, ऑर्बिट करेगा, फिर उसे सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी। अगर चंद्रयान 3 4 साल में इसरो के दूसरे प्रयास में रोबोटिक चंद्र रोवर को उतारने में सफल हो जाता है तो भारत, अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक में महारत हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। आशा करते हैं कि आज की जानकारी बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।